दोस्तों, गोवा नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? नीला समंदर, रंग बिरंगे बीच और वो जिंदा दिल माहौल जहां हर कोई एक बार तो बस जाना चाहता है। देश के कोने कोने से लोग गोवा पहुंचते हैं, कुछ छुट्टियां मनाने, कुछ नौकरी की तलाश में और कुछ अपने उस सपने को हकीकत में बदलने जो है गोवा में एक घर खरीदने का। और इस सपने को सच करने के लिए बिल्डर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लग्जरी विला, सी फेसिंग अपार्टमेंट्स और ना जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्विस्ट है। गोवा में घर खरीदना अब सिर्फ पैसे की बात नहीं रही। अब यह सवाल सियासत के गलियारों में उलझ गया है और इस सियासत की चाबुक आपके सपनों पर चल सकती है। बात शुरू होती है 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव से। उस वक्त एक नई पार्टी, रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी आरजीपी ने गोवा की सियासत में कदम रखा और एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सबके कान खड़े कर दिए। आरजीपी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो एक ऐसा कानून लाएंगे जिसके तहत गोवा से बाहर का कोई भी व्यक्ति गोवा में घर नहीं खरीद पाएगा। यानी आप चाहे कि इतने भी बड़े सपने देख लें, गोवा का निवासी बनने का हक सिर्फ गोवंस का होगा। खैर, चुनाव खत्म हुए, आरजीपी की हवा निकली और उनका यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन दोस्तों, सियासत में कुछ मुद्दे कभी मरते नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। और वो वक्त आ गया 2025 में, जब साउथ गोवा के कांग्रेस सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस ने इस ठंडे पड़े मुद्दे को फिर से आग दिखाकर गर्म कर दिया। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन साहब ने गोवा से बाहर के लोगों को साफ साफ चेतावनी दी, गोवा में घूमने आइए, समंदर की लहरों का मजा लीजिए, लेकिन गोवा में बसने का यानी घर खरीदने का सपना बिल्कुल ना देखें। क्यों? क्योंकि गोवा में पानी नहीं है, साफ सफाई का बुरा हाल है और जमीन से जुड़ी समस्याएं इतनी ज्यादा है कि यहां के स्थानीय लोग ही परेशान हैं। कैप्टन विरियाटो का यह बयान सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि प्रमोद सावंत की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि गोवा की सरकार मूलभूत सुविधाओं, पानी, सफाई और जमीन से जुड़ी समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल पाई। गोवा के लोगों को पीने का पानी तक ढूंढना पड़ता है, कचरे का ढेर लगातार बढ़ रहा है और जमीन के मसले तो जैसे गोवा की पहचान बन गए हैं। कैप्टन साहब का तर्क है कि जब गोवा की सरकार अपने लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रही, तो आप जो बाहर से आएंगे, घर खरीदेंगे, आप भी इन मुश्किलों में फंस जाएंगे। तो बेहतर है गोवा को सिर्फ टूरिस्ट बनकर देखिए, निवासी बनने की गलती मत कीजिए। दोस्तों, यह बयान सुनकर आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है? क्या यह सिर्फ सियासी ड्रामा है या फिर गोवा में सचमुच इतनी समस्याएं हैं कि वहां घर खरीदना जोखिम भरा सौदा है? आइए इसे थोड़ा खंगालते हैं। गोवा को हम एक स्वर्ग की तरह देखते हैं, लेकिन इस स्वर्ग में कुछ कांटे भी हैं। पानी की किल्लत गोवा का पुराना दर्द है। कई इलाकों में स्थानीय लोग टैंकरों पर निर्भर हैं और पीने के पानी के लिए लंबी कतारें आम बात है। कचरे का प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। गोवा के खूबसूरत बीचों के पास कचरे के ढेर पर्यटकों के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं और जमीन, वो तो गोवा की सियासत का सबसे गर्म मुद्दा है। अवैध जमीन सौदों से लेकर बिल्डरों और नेताओं की सांठ-गांठ तक गोवा में जमीन से जुड़े विवादों की लंबी फहरिस्त है। कैप्टन विरियाटो का कहना है कि बीजेपी सरकार इन समस्याओं को हल करने में पूरी तरह नाकाम रही है और अगर आप जो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु से गोवा में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, वहां पहुंच गए तो आप भी इन समस्याओं के जाल में फंस जाएंगे। आपका वो लग्जरी विला जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी, बिना पानी, बिना साफ सफाई और सियासी उलझनों के बीच एक बोझ बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या कैप्टन विरियाटो का यह बयान सिर्फ बीजेपी सरकार को घेरने की सियासी चाल है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? गोवा की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। आरजीपी ने 2022 में यही मुद्दा उठाया था और अब कांग्रेस ने इसे फिर से हवा दे दी। लेकिन सियासत के इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आपका, जो गोवा में एक घर का सपना देख रहे हैं। सोचिए, आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर गोवा में एक फ्लैट खरीदा
और फिर एक दिन सरकार ने कानून बना दिया कि बाहर के लोगों को गोवा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, या फिर पानी और बिजली की किल्लत इतनी बढ़ जाए कि आपका वो सपनों का घर रहने लायक ना रहे। ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की कमाई का है, आपके सपनों का है। आप सोच रहे होंगे कि बिल्डर तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? दोस्तों, बिल्डर का खेल अलग है। वो आपका सपना बेच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि गोवा में जमीन के मालिकाना हक से लेकर पानी की सप्लाई तक कितने पेच है। कई प्रोजेक्ट्स में अवैध निर्माण के आरोप लग चुके हैं। कुछ बिल्डरों पर स्थानीय लोगों के साथ धोखाधड़ी के केस भी दर्ज है, और अब सियासी बयानों ने इस आग में और घी डाल दिया है। दोस्तों, गोवा का सपना गलत नहीं है। वो खूबसूरत समंदर और शांत जिंदगी, वो सब कुछ अब भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने से पहले सियासत के इस खेल को समझना जरूरी है। कैप्टन विरियाटो का बयान हो या आरजीपी का पुराना वादा, ये सारे बयान एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। गोवा में संसाधन सीमित है और स्थानीय लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में आपका सपना तभी सच हो सकता है जब आप सावधानी से कदम बढ़ाएं। नमस्कार।